बिहार बढ़ा सवर्ण मुख्यमंत्री की ओर, नितिन नवीन का इस्तीफा टला। बीजेपी ने खेली बड़ा दाव, बिहार में सियासी हलचल तेज। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया था दोस्तों, याद कीजिएगा बीते 2 दिन पहले कि 72 घंटे में बिहार की राजनीति पूरी तरह बदल जाएगी और वह संकेत देखने को मिल रहा है दोस्तों। आखिर रविवार को विधानसभा खोला गया था और इसलिए खोला गया था कि नितिन नवीन इस्तीफा दे देंगे विधायक पद से। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, नितिन नवीन का इस्तीफा टाल दिया गया है और बीजेपी ने एक ऐसा दांव खेला है जिसके आधार पर बिहार सवर्ण मुख्यमंत्री की ओर बढ़ गया। नीतीश कुमार के ऊपर चुनौती खड़ी कर दी गई है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि आखिर एक तरफ जहां नीतीश कुमार दांव खेल रहे, वहीं पर बीजेपी ने एक ऐसा दांव खेला है जिससे नीतीश कुमार सोचने पर जरूर मजबूर हो जाएंगे। आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दरअसल दोस्तों, मैं बता देना चाहूँगा कि 29 मार्च 2026 की वो तिथि निर्धारित की गई थी और निर्धारित कोई और नहीं किया था, बीजेपी के स्तर से यह समय सीमा का निर्धारण किया गया था कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इस तिथि को विधान सभा से इस्तीफा देंगे, यानी विधायक पद से इस्तीफा देंगे। दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि रविवार को विधानसभा बंद रहते हैं, लेकिन स्पेशल विधानसभा खोला गया था कि नितिन नवीन का इस्तीफा होना है। यही बात नहीं दोस्तों, विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार भी दिल्ली में थे, लेकिन अचानक उनको सूचना दी गई कि नितिन नवीन आज इस्तीफा देंगे और दौरे दौरे प्रेम कुमार सुबह ही पटना पहुंचे। लेकिन यहां आने के बाद अचानक सूचना मिली कि नितिन नवीन का इस्तीफा टाल दिया गया है और ऐसा इसलिए कि ज़रूरी इमरजेंसी मीटिंग। दरअसल दोस्तों, जो प्रेम कुमार के स्तर से बयान आया उसके बारे में बताता हूं, फिर मैं आपको विश्लेषण के आधार पर बताऊंगा कि बीजेपी ने आखिर क्या दांव खेली है। सबसे पहले तो दोस्तों, प्रेम कुमार के द्वारा कहा गया कि मुझे सूचना मिली थी और मैं वापस पटना आया, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे सूचना मिली है कि अचानक मीटिंग के लिए रवाना हो गए हैं नितिन नवीन दिल्ली के लिए और दिल्ली से वो असम के डिब्रूगढ़ जाएंगे, जहां इमरजेंसी मीटिंग रखी गई है। साथ ही साथ अब प्रेम कुमार का ये भी कहना हुआ कि मेरा भी एक बार फिर से बुलावा दिल्ली के लिए आया है। अब दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि एक तिथि जो निर्धारित की गई थी बीजेपी के स्तर से और रविवार की वो तिथि, उसके बाद प्रेम कुमार को भी बुला लिया गया। इसके बाद आखिर क्यों इस्तीफा टाल दिया गया, यही तो बड़ा दांव खेला गया बीजेपी के स्तर से। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर 2 संकेत। सबसे पहली बात कि नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे, इस पर संशय बरकरार है और दांव खेला जा रहा है निशांत के नाम पर। और दोस्तों जगह जगह बैनर भी लगा दिए गए कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद ना छोड़े। लेकिन दोस्तों 30 तारीख अंतिम तारीख है और जो भी राज्यसभा के लिए चयनित हुए हैं उन्हें अपना पूर्व का पद त्यागना होगा। लेकिन नीतीश कुमार, उनके लिए तो तिथि निर्धारित कर दी गई, लेकिन अभी तक सजगता नहीं देखी गई है। ऐसी भी खबरें आ रही है कि 30 मार्च को नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देने जा रहे, जिसको लेकर ही बीजेपी के स्तर से यह दांव खेला गया कि क्यों नहीं एक दिन पहले ही नितिन नवीन का इस्तीफा दिलाकर आखिर नीतीश कुमार के सामने यह संकेत दे दिया जाए कि आप भी इस्तीफा दे दे। इसलिए तो दोस्तों रविवार की वो तिथि निर्धारित की गई थी और अचानक विधानसभा को भी खोला गया था। यहाँ पर यह सूचना देने की कोशिश की गई थी कि ज्यों ही अगर नितिन नवीन अपने पद यानी विधायक पद से इस्तीफा देते हैं, नीतीश कुमार भी अपनी तैयारी शुरू कर देंगे और 30 मार्च को वो इस्तीफा दे देंगे। लेकिन दोस्तों नीतीश कुमार के स्तर से कोई तैयारी नहीं की गई है। 30 मार्च को इस्तीफा वो देंगे कि नहीं देंगे, इस पर संशय है, जिसके कारण एक संकेत दे दिया गया था नितिन नवीन के बदौलत। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दूसरा संकेत भी दे दिया गया। यहाँ पर आखिर नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे या फिर ना देंगे, इससे तो स्पष्ट हो चुका है कि अब बीजेपी खुले मूड में आ चुकी है कि हम अपने मुख्यमंत्री बिहार में खड़ा करेंगे। और यही है नतीजा दोस्तों। निशांत कुमार के नाम को लेकर जहां नीतीश कुमार दांव खेल रहे, वहीं पर बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब
नितिन नवीन ही बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। एक तरफ, दूसरी तरफ तो आपने देख ही लिया कि संकेत दिया गया रिजाइनेशन को लेकर, तो दूसरी तरफ तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और ख़ास तौर पर बड़े लीडर, ख़ास तौर पर मुख्यमंत्री के सामने भी यह संकेत दिलाने की कोशिश की गई है कि आप कहते हैं कि हमारी इच्छा अनुसार मुख्यमंत्री होगा, तो कोई और नहीं, नितिन नवीन होंगे। दरअसल दोस्तों, एक बात स्पष्ट कर दी गई है कि नितिन नवीन अगर इस्तीफ़ा देते हैं तो ये स्वाभाविक है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि स्पष्ट हो चुका है कि नीतीश कुमार भी इस्तीफ़ा नहीं देने जा रहे, और इस्तीफ़ा वो देंगे तो मुख्यमंत्री निशांत को बनाएंगे। तो दूसरी तरफ दोस्तों, स्पष्ट हो चुका है मुख्यमंत्री इस्तीफ़ा दे या फिर ना दे। अगर मुख्यमंत्री इस्तीफ़ा देते हैं तो ही नितिन नवीन इस्तीफ़ा देंगे, और दूसरी तरफ कि नीतीश कुमार अगर नितिन नवीन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, एनडीए के अन्य कार्यकर्ता अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नितिन नवीन को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो ये संभावना बन रही है कि नितिन नवीन इस्तीफ़ा नहीं देंगे। यह पूरी तरह स्पष्ट कर दी गई है दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि यह बिहार में एक ऐसी सियासी खेल शुरू कर दी गई है जिसके आधार पर खास तौर पर जदयू कार्यकर्ताओं में घोर निराशा देखा जा रहा है। जहां पर आप देखेंगे नीरज कुमार के स्तर से लगातार बयानें दी जा रही है। नीरज कुमार निशांत कुमार के पक्ष में, अशोक चौधरी निशांत कुमार के पक्ष में, संजय झा निशांत कुमार के पक्ष में खुलकर तो नहीं बोलते, लेकिन निशांत कुमार को आगे बढ़ाने की कोशिश ज़रूर करते हैं। ऐसे में दोस्तों, बीजेपी के सामने एक यह चुनौती खड़ी हो गई कि अगर नीतीश कुमार इस्तीफ़ा देते हैं तो भी वो निशांत को ही मुख्यमंत्री बना देंगे, तो इतना बड़ा जो दांव खेला गया राज्यसभा को लेकर, वह सारा का सारा फेल हो जाएगा। तो देखना है क्या होता है। लेकिन नितिन नवीन के इस्तीफ़ा ना देने से दो संकेत दिए गए हैं। सबसे पहली बात कि नीतीश कुमार भी इस्तीफ़ा दे दे, तब ही नितिन नवीन इस्तीफ़ा देंगे। दूसरी तरफ कि नीतीश कुमार अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं नितिन नवीन को, तो उन्हें पद पर रखा जा सकता है। राज्यसभा पद से ही वो इस्तीफ़ा देंगे और वो बिहार के मुख्यमंत्री पद पर काबिज हो सकते हैं। वैसे आप क्या कहेंगे दोस्तों? आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।